लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन अभी के लिए येलोस्टोन सिटी में था, जहां पर उसका सामना एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट से हुआ था। लेकिन हाइंशन ने उससे अपनी जान बचा ली थी। पर जब वो बाहर आता है तब वहां पर उसे एक अजीब सा सुपर बीस्ट दिखाई पड़ता है, जिसका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन अभी भी एक बच्चा था। एंड उसका नाम लिटिल ऑरेंज था। वो लड़की जो हाइंशन को उस डेजर्ट में मिली थी, इस लिटिल ऑरेंज को जानती थी। जब वो लिटिल ऑरेंज को देखती है तो उससे कहती है कि वो हाइंशन पर हमला करे और हाइंशन जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाए। लेकिन जैसे ही लिटिल ऑरेंज हाइंशन पर हमला करने आती है तो सिल्वर फॉक्स उस पर जवाबी हमला कर कर उस लिटिल ऑरेंज और इस लड़की दोनों की हालत खराब कर देता है। अब आगे हाइंशन उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की गुस्से में कहती है, मुझसे दूर रहो, मैं बता देती हूँ मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ, अगर तुम मुझसे उलझोगे तो मारे जाओगे। तो हाइंशन उसे घूरते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे उनके सही जवाब देती हो तो मैं तुम्हें चुपचाप जाने दूंगा, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। एंड हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें बांधकर उस हेडक्वार्टर में फेंक दूंगा, फिर तुम करना उस स्पिरिट का सामना। ये बात सुनकर अभी के लिए लड़की डर चुकी थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों होते हो? देखो, यहाँ पर एडवांस डेमन वर्ल्ड में एक छोटा सा शेल्टर है जहाँ पर हम दोनों लकीली मिल चुके हैं। मतलब ये ज़रूर गॉड का कोई प्लान है। ऐसे में तुम गुस्सा क्यों होते हो? वैसे भी यहाँ पर हम सिर्फ दो ह्यूमंस हैं। ऐसे में अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें आपस में लड़ना चाहिए। ये सुनकर हाइंशन मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वो उस लड़की से कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है कि आखिर वो कौन है, यहाँ पर कैसे आई एंड यहाँ की सिचुएशन क्या है। तो इस पर वो लड़की बताना शुरू करती है कि मैं जू फैमिली से हूँ। मैं यहाँ पर आज से लगभग 6 महीने पहले आई थी। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तब मैं उस हेडक्वार्टर में ही टेलीपोर्ट हुई थी। एंड टेलीपोर्ट होते ही मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि वो स्पिरिट एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर से फाइट कर रहा था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए उस हेडक्वार्टर से बाहर आने में कामयाब हो गई थी। वरना वो स्पिरिट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं कभी भी उससे अपनी जान नहीं बचा पाती। तब से मैं यहीं पर हूँ एंड मैं एक बार भी रोका प्लेनेट लौट कर नहीं गई हूँ। अरे रुको, तुम मेरी ड्रिंक्स क्यों पी रहे हो? मेरे लिए कुछ ड्रिंक्स तो छोड़ दो। अभी के लिए हाइंशन लगातार उसके ड्रिंक्स पिए जा रहा था। इस वजह से अभी के लिए वो लड़की थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। पर हाइंशन उसकी बात नहीं सुनता है एंड उसे आगे की बातें कहने के लिए कहता है। तो इस पर वो लड़की आगे बताने लगती है, लकीली यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात लिटिल ऑरेंज से हो गई, जो अक्सर यहाँ से दूर जाकर कुछ शिकार कर कर लेकर आती है, जिस वजह से हम लोग अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। अगर मेरी मुलाकात लिटिल ऑरेंज से ना होती तो मैं ज़रूर यहाँ पर मारी जाती। ये सुनकर हाइंशन सोच में पड़ जाता है एंड कहता है, शायद लिटिल ऑरेंज उसी बीस्ट का बेबी है जिसको तुमने पहली बार जब यहाँ पर आई थी तब उस पेड़ से फाइट करते वक्त देखा था। खैर, अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जू फैमिली कितनी पावरफुल है। तो इस पर वो लड़की कहती है, मेरी जू फैमिली कुछ खास पावरफुल नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग तो बस नॉर्मल ह्यूमंस हैं, हमारे पास कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। पर यह सुनकर हाइंशन उसे घूरते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुझसे झूठ मत बोलना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? जू फैमिली कई तरह की फैक्ट्रीज ओन करती है। उनके पास भले ही बहुत बड़ा बिजनेस ना हो, लेकिन वो बिजनेस छोटा भी नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी उनके काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं। ऐसे में तुम कैसे कह सकती हो कि जू फैमिली कमज़ोर है? ये सुनकर वो लड़की अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। तभी वो देखती है कि अभी के लिए उसकी ड्रिंक्स में से लास्ट कैन बची हुई है एंड हाइंशन उसे भी पीने जा रहा है। वो लड़की सोचने लगती है कि मैं आखिर इसे कैसे रोकूं। लेकिन जब हाइंशन नहीं रुकता है, जब उसे कुछ नहीं सूझता है, तो वो लड़की हाइंशन से वो कैन छीन लेती है एंड इससे पहले कि हाइंशन कुछ कर पाता, वो गटागट वो कैन पी जाती है। उसने कुछ ही घूंटों में उस कैन को खत्म कर दिया था। एंड अब वो गुस्से के साथ कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर तुम्हारी बातें सुन सुनकर, तुम्हें जवाब दे देकर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी।
तो इस पर हाइंशन उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पर ये देखकर वो लड़की डर जाती है एंड पीछे हटते हुए कहती है, क्या 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 तुम्हें क्या चाहिए? पर हाइंशन कहता है, क्या कहीं भी जाने से पहले मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो इस पर वो लड़की कुछ नहीं कहती है। इधर हाइंशन उस लड़की को इग्नोर करते हुए शेल्टर के अंदर जाना शुरू कर देता है एंड वो लड़की हंसते हुए हाइंशन को बाय बोलते हुए कहती है, अरे भाई, अगर तुम्हें शेल्टर के अंदर जाना है तो तुम जा सकते हो, उल्टा मैं तो तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, जाओ जाओ। जिसके बाद वो मन ही मन कहती है, एक बार जाओ और दोबारा कभी लौट कर मत आना। अभी के लिए वो हाइंशन से हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। हाइंशन ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। हाइंशन को वहां से गए अब काफ़ी देर बीत चुकी थी। इधर लिटिल ऑरेंज और सिल्वर फॉक्स अभी के लिए साथ में खेल रहे थे, लेकिन सिल्वर फॉक्स छोटा होने के बावजूद लिटिल ऑरेंज को कुछ खास भाव नहीं दे रहा था। ये देखकर अभी के लिए वो लड़की गुस्से में आ गई थी। वो कहती है, ये पेट और उसका ओनर दोनों ही हद से ज़्यादा घटिया हैं, लेकिन अभी के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है एंड लगभग एक दिन बीत जाता है। अब वो लड़की परेशान हो चुकी थी। वो मन ही मन कहती है, क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन ये डेजर्ट बहुत बड़ा है, ऐसे में भागकर भी मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मैं भागी भी तो शायद मैं इस डेजर्ट में भटक जाऊँगी, लेकिन अगर मैं नहीं भागी तो वो लड़का मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। देखने से ही वो हद से ज़्यादा बुरा इंसान लगता है, ऐसे में वो क्या क्या कर सकता है? ये सोचकर ही वो लड़की अभी के लिए परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही अब एक और दिन बीत जाता है। 2 दिन बीत चुके थे। हाइंशन अब तक लौटकर नहीं आया था। ऐसे में अब वो लड़की हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। हाँ, वो हाइंशन से फ्रस्ट्रेटेड थी एंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से उसने कोई ह्यूमन भी नहीं देखा था। ऐसे में एक ह्यूमन को देखकर अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर अकेली रह जाए। यही सोचकर वो शेल्टर के एंट्रेंस से थोड़ा अंदर आती है एंड अंदर आकर हाइंशन को आवाज़ देने लगती है, लेकिन काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि हाइंशन वहाँ से जा चुका है, पर तभी अचानक से पीछे से कोई उसे पत्थर फेंक कर मारता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर हाइंशन खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथों में बहुत सारी पॉलीथीन बैग्स पकड़ रखी थी। उन चीज़ों को देखते ही वो लड़की पूछती है, आखिर ये पॉलीथीन बैग्स तुम कहाँ से लेकर आए? आखिर तुमने इतना सारा सामान कहाँ से खरीदा? तो इस पर हाइंशन कहता है, मैंने ये सामान वेंडिंग मशीन से खरीदा है। क्यों? क्या हुआ? तो इस पर वो लड़की कहती है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर वेंडिंग मशीन कैसे मिल गई? इसका मतलब ये है कि तुम रोका प्लैनेट लौट कर गए थे, लेकिन कैसे? कैसे तुम वहाँ पर गए थे? क्या तुम्हें उस स्पिरिट से डर नहीं लगता है? क्या उस स्पिरिट ने तुम्हें कुछ किया नहीं? तो इस पर हाइंशन कहता है, मैं बस ऐसे ही चिल मूड में चलते हुए चला गया, मुझे उस स्पिरिट ने नहीं रोका। पर ये सुनकर वो लड़की जल्दी से हाइंशन के सामने झुककर कहती है, देखो भाई, मेरे पहले के एरोगेंट बिहेवियर के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ एंड वैसे भी हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही ह्यूमंस हैं, ऐसे में हमारा आपस में लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम ये बात मानते हो ना? तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो इस पर हाइंशन कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो अब पुरानी बातों को छोड़ते हैं। जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है, वो खुशी के साथ कहती है, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो भाई, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? देखो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स दूंगी एंड तुम जो चाहो वो बदले में मांग सकते हो। पर हाइंशन कहता है, मैंने बस तुम्हें माफ़ किया है, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा। पर ये बात सुनकर उस लड़की को अब गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या चाहिए बदले में? तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो हाइंशन कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अभी के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहता हूँ। एंड ये कहकर वो ड्रिंक्स पीना शुरू कर देता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो गुस्से में हाइंशन से उसकी सारी की सारी पॉलीथीन बैग्स छीन लेती है एंड उन्हें लेकर भागते हुए कहती है, तुमने पहले मेरी सारी की सारी ड्रिंक्स ख़त्म कर दी थी, ऐसे में ये अब उसका कंपनसेशन है। ये कहकर वो उन्हें लेकर लिटिल ऑरेंज के पास आ जाती है एंड वहाँ आकर हाइंशन को चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये कहकर वहाँ से थोड़ा दूर जाती है एंड उन ड्रिंक्स को पीना शुरू कर देती है। हाइंशन को अभी के लिए उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बचपने से भरा लग रहा था, इसलिए हाइंशन उसे सीरियसली नहीं लेता है। वैसे भी अब जब भी उसे ज़रूरत होती
वो जाकर अपने लिए कई तरह के स्नैक्स और ड्रिंक्स ला सकता था। ऐसे में इस लड़की को ये ड्रिंक्स देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हाइंशन इस लड़की को रोका प्लैनेट नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन रोका प्लैनेट लौटने के लिए हाइंशन को उस हेडक्वार्टर में से जाना पड़ता, जहाँ पर जब भी वो जाता था तब उसका सामना उस स्पिरिट से होता था। अब जब वो अकेला होता था तब उसके लिए उस स्पिरिट का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। लेकिन अगर हाइंशन इस लड़की के साथ रोका प्लैनेट लौटने की कोशिश करता तो स्पिरिट हॉल के अंदर शायद इस लड़की को चोटें आ सकती थी, यहाँ तक कि ये मर भी सकती थी, क्योंकि ये कोई पावरफुल इवॉल्वर नहीं थी। ऐसे में अगर ये लड़की यहाँ पर मर जाती तो हाइंशन जू फैमिली को क्या जवाब देता ये वो खुद नहीं जानता था। इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड यही रीज़न था जिसकी वजह से वो इस लड़की को रोका प्लैनेट ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खाने के बाद वो लड़की वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही अब रात हो चुकी थी। हाइंशन अभी के लिए उस लड़की को घूर रहा था। वो मन ही मन कहता है, अच्छा इंसान होना भी कितनी बुरी बात है। अगर मैं चाहूँ तो अभी के लिए रोका प्लैनेट लौट सकता हूँ, इस लड़की को यहीं छोड़कर यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। हाइंशन अभी के लिए चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। ऐसे में एक बेचारी लड़की को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी के लिए उसे कुछ शिकार की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ से एक डायरेक्शन में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ देखती है, पर उसे कहीं भी हाइंशन दिखाई नहीं पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा ढूंढती है पर उसे हाइंशन नहीं मिलता है। ये देखकर उस लड़की को लगता है कि हाइंशन उसे छोड़कर वहाँ से चला गया है। एंड ये सोचकर ही वो लड़की रोना शुरू कर देती है। उसे इतने महीनों बाद तो एक ह्यूमन देखने मिला था, लेकिन अब वो भी उसे छोड़कर चला गया था। एंड उसे पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। मतलब अभी के लिए वो लड़की यहाँ पर अकेली रह चुकी थी। इस वजह से वो हद से ज़्यादा डरी हुई थी एंड दुखी थी, लेकिन वो इसका कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर हमें हाइंशन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए ब्लैक माउंटेन नाम की एक जगह पर आया था। हाइंशन को इस लड़की जू यू ने बताया था कि ब्लैक माउंटेन पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट रहता है, जो देखने में किसी स्कॉर्पियन जैसा है एंड उससे लिटिल ऑरेंज भी डरती है। ऐसे में हाइंशन समझ गया था कि वो बीस्ट जरूर एक सुपर बीस्ट होगा, इसलिए हाइंशन उसका शिकार करने के लिए यहाँ पर आया था। अगर वो स्कॉर्पियन एक सेकेंड जनरेशन का सुपर बीस्ट होता तो हाइंशन उसका शिकार जरूर करता, एंड अगर नहीं होता तो हाइंशन यहाँ पर थोड़ी देर तक घूमने के बाद दोबारा से येलोस्टोन शेल्टर लौट जाता। तभी हाइंशन को वहाँ पर एक लाइफ फोर्स फील होती है एंड वो अपने गोल्डन शेड को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए कहता है। जब वो लोग उस डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो वहां पर उन लोगों को ट्विन टेल स्कॉर्पियन दिखाई पड़ता है, जो अभी के लिए लगातार जमीन पर जोरदार हमले किए जा रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए जमीन खोद रहा है। हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा से उसे स्कैन करता है एंड उसे स्कैन करने पर हाइंशन को उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो दिखाई पड़ता है। मतलब स्कॉर्पियन एक सेकंड जनरेशन का सुपर बीस्ट था। एंड ये देखकर हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक परफेक्ट शिकार था शिकार करने के लिए। हाइंशन उसका पीछा करना जारी रखता है। वो स्कॉर्पियन एक जगह पर आकर रुकता है एंड वहाँ पर खड्डा करना शुरू कर देता है। ये देखकर हाइंशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो वहाँ पर खड्डा क्यों खोद रहा है। एंड वो खड्डा कोई छोटा मोटा खड्डा नहीं था, लगभग 2 से 3 मीटर गहरा था। आखिर ये बीस्ट इतना बड़ा खड्डा क्यों खोद रहा था? क्या इसे प्यास लगी थी और प्यास लगने की वजह से एक कुआं खोद रहा था? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहां तक उसे पता था सुपर बीस्ट ना ही कुछ खाते थे और ना ही पीते थे, उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इधर वो स्कॉर्पियन खड्डा खोदना जारी रखता है। ये देखकर हाइंशन भी डिसाइड कर लेता है कि अब वो भी उस स्कॉर्पियन के पीछे पीछे जाएगा। वो जल्दी से खड्डे के पास आ जाता है एंड थोड़ा सोचने के बाद वो सिल्वर फॉक्स को वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपना आर्मर पहन लेता है एंड आर्मर पहनकर जल्दी से उस खड्डे के अंदर आ जाता है। उसने सिल्वर फॉक्स को अपने साथ ले लिया था। सिल्वर फॉक्स और हाइंशन दोनों अभी के लिए उस खड्डे के अंदर आ चुके थे। नीचे एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में अजीब से पिलर्स थे, जो देखने में किसी बैम्बू जैसे लग रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब वो दोनों उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं तो वहां पर अभी के लिए वो स्कॉर्पियन था,
जो लगातार इन बाम्बूस को तोड़े जा रहा था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये इन्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, पर तभी ये देखते हैं कि उन बैम्बूस के अंदर कुछ अजीब से क्रिएचर्स हैं। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद हाइंशन और सिल्वर फॉक्स को समझ आता है कि वो क्रिएचर्स असल में छोटे छोटे कीड़े हैं। इधर स्कॉर्पियन उन कीड़ों को खाना शुरू कर देता है। ये देखकर हाइंशन सोच में पड़ जाता है, क्या ये सुपर बीस्ट स्कॉर्पियन अभी के लिए प्रेग्नेंट है? क्योंकि जहां तक उसे पता था, सुपर बीस्ट तभी कुछ खाते पीते थे जब वो प्रेग्नेंट हुआ करते थे। एंड अगर ऐसा था तो अभी हाल फिलहाल के लिए स्कॉर्पियन को मारना जस्ट वेस्ट ऑफ द टाइम था। इसलिए हाइंशन डिसाइड कर लेता है कि जब स्कॉर्पियन अंडा देगा तब हाइंशन इसके अंडे को भी हासिल कर लेगा एंड तब उस मोमेंट पर स्कॉर्पियन को मार देगा, जिससे हाइंशन का डबल फायदा होगा। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।